हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रुधिर के कुछ घटकों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन रुधिर के जो घटक हैं दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनके घटकों पर बहुत अधिक प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इस बार भी उम्मीद है कि आपके लेखपाल और हम कह सकते हैं यूपीएससी में खास तौर पर प्रश्न ये पूछे जाते हैं, जो PCS होते हैं उसमें अधिक से अधिक पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो आपका कवर हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप इतना पढ़ लेंगे कि आपका कंफर्म हो जाएगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर ये कहूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर रुधिर के घटक तो पढ़ूंगा, जैसे कि आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। ओके, पहले आप प्रश्न का आंसर दीजिए। जैसा कि मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा आप ये बताइए, एक ग्लास ले लेता हूँ और उसमें मैं ब्लड को रख देता हूँ। राइट, मैंने ब्लड को रखा और रखने के बाद कुछ समय तक इंतज़ार किया, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही मैंने उसके पास आया और उसमें बहुत परिवर्तन हो चुका था। क्या परिवर्तन था, सुनिएगा ध्यान से। मैंने उस ग्लास में मैंने ब्लड रखा और कुछ समय तक इंतज़ार किया, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही मैंने उसके पास पहुंचा तो उसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ, मान लीजिए कि ग्लास है, इसमें मैंने ब्लड दिया और जो भारी ब्लड थे वो क्या हुए, नीचे बैठ गए, और हल्के ब्लड क्या हो गए, ऊपर आ गए। क्या रीज़न था कि ये ब्लड में परिवर्तन हो गया। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें और जो हल्के ब्लड थे ये ऊपर आ गए, और अगर ये ऊपर आया तो इसके कलरों में भिन्नता पाई गई जी। इसके कलरों में क्या हुई, भिन्नता पाई गई। और भिन्नता क्या पाई गई, इसके ऊपर जो ब्लड आए उनकी कलर जानते हैं कैसे था, उनका कलर पीले आकार का था। अब कहेंगे ये कैसे, मैं अभी आपको चित्र बनाकर समझाता हूँ। ये बहुत ही विशेषता वाली बात है, तो इसको आप थोड़ा डीप रूप से अध्ययन करिएगा। और जो भी समस्या हो आप हमसे क्या करते रहिए, शेयर करती कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, व्हाट्सअप करते रहिए, टेलीग्राम पर संपर्क करिए, ट्विटर पर संपर्क करिए। चाहे जो भी पढ़ाई का स्टेज हो वहाँ से आप हमको क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक पॉइंट उठाता हूँ, देखिएगा मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। मैं लेता हूँ रुधिर के कौन कौन से घटक हैं। पॉइंट मैं लेता हूँ, रुधिर के कौन कौन सा घटक है। अब देखिए रुधिर का कौन कौन सा घटक है। मैंने एक चित्र बनाने को कहा था, भी मैं उसको पहले ड्रा करता हूँ, तब दोनों में तुलनात्मक बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 2 गिलास लिया, राइट, या मान लीजिए 2 गिलास कांच का लिया। दोनों गिलास कांच के हैं, देखिए समझिए, दोनों गिलास कांच के हैं। और इसमें मैंने क्या किया, देखिए, और इसमें मैंने 100 ml ब्लड लिया। कितने ml लिया, 100 ml लिया ब्लड। ओके, मान लीजिए कि आपका क्या ब्लड है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने 100 ml ब्लड लिया और इसको क्या किया मैंने, इसमें अब ये बदलेगा, बदला, वजन वाला ब्लड जो है वो नीचे गया और हल्का वाला ब्लड
हल्का वाला ब्लड ऊपर गया। ओके, मैंने तीर से दर्शा दिया कि ऊपर और नीचे वाला। ओके, अब मैंने इसको तो दर्शा तो दिया, लेकिन अभी कुछ पॉइंटें बाकी हैं। कौन कौन से समझिए ऐसे पॉइंट? अब देखिए, ये हल्के हैं। ओके, अब हल्के जो हैं इसको मैंने इसमें इंटर किया। ये आपके हल्के, ओ सॉरी वजन है, ये आपके भारी ब्लड हैं, और ये आपके क्या हैं? हल्के ब्लड हैं, हल्के ब्लड। लेकिन इसमें कलरों का परिवर्तन हुआ। ये अभी इसमें था, ये अभी था, मैंने 100 ml ब्लड लिया और 100 ml को परिवर्तित किया गया, मतलब दूसरे बर्तन में डाला गया, तो वज़न वाले कुछ समय बाद नीचे बैठ गए और हल्के वाले क्या हो गए? ऊपर हो गए। तो इनके कलरों में क्या अंतर हुआ? ये पहले लाल था, अब क्या हो गया? पीले कलर का हो गया, जिसको मैं कह सकता हूँ क्या? आप बता सकते हैं? कमेंट करिए, जल्द कमेंट करिए, जल्द। जिसको हम लोग नाम देते हैं प्लेटलेट्स। नाम सुने हैं? ये पीले रंग के होते हैं प्लेटलेट्स, और हल्के भी होते हैं, इसलिए ऊपर रहते हैं। अब देखिए, भारी जल का तो मैं अभी बताता हूँ। इससे क्या, ये क्या बना? प्लेटलेट्स से बना। ओके, अब देखिए भारी जल जो है, भारी जल के बारे में थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, भारी ब्लड के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे प्रश्न यदि आप ड्रॉप करेंगे तो आपके जीवन में थोड़ा सा समस्या आने का संभावना रहेगा। अब देखिए, अब भारी जल में होते क्या हैं, क्या क्या होते हैं, कितना परसेंटेज होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। ओके, अब देखिए, भारी जल में पहले नंबर आपको आरबीसी मिलेगा। क्या मिलेगा? आरबीसी मिलेगा। दूसरा मिलेगा आपको डब्ल्यूबीसी मिलेगा, और तीसरा आपका मिलेगा प्लेटलेट्स। ये आप लोग प्लेटलेट्स से लिखे हैं ना, तो इसको प्लाज्मा बना लीजिए। क्या? प्लाज्मा। आधा जा रहेगा, पूरा भी जा बना सकते हैं। ओके, आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट कड़ी है इसको समझिए। जो भारी जल होता है, ये जानते हैं 4.5% होता है। हम कह सकते हैं भारी जल कितना होता है? 4.5%। लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मा नहीं कहेंगे, प्लेटलेट्स कहेंगे। प्लेटलेट्स। अब देखिए, ये थोड़ा तथ्य आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो हल्के जल हैं, क्या ये जो हल्के जल हैं, इसमें क्यों भिन्नता पाई गई और ये पीला क्यों है? क्योंकि इसमें अगर मैं छोटे छोटे अणु को दूर दूर कर देता हूँ तो वो वजनदार बनेगा। अगर थोड़ा अगर वही जो भारी अणु हैं उनको पास कर देता हूँ तो वजनदार ठोस बनने की संभावना रहेगा, और जो दूर दूर रहेंगे तो उनके हल्के परिवर्तन होने की संभावना रहेगी। अब देखिए, अगर मैं कहूँ रुधिर के अणु, क्या रुधिर के अणु, रुधिर के अणु के बारे में थोड़ा समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। रुधिर के अणु 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है, देखिए आरबीसी जो है रुधिर कण में 99% लगभग पाए जाते हैं, और डब्ल्यूबीसी है, ये 0.2% पाया जाता है, और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं
ब्लड प्लेटलेट्स ये आपका 0.8% पाया जाता है। इसको आप याद करिए किस लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है कि रुधिर के अणु में आरबीसी कितना % पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी कितना % पाया जाता है, और क्या 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 पॉइंट होते हैं वो मैंने आपको बताया। इतनी बात क्लियर। रफ किया जाए, इसको रफ करें दोस्तों। चलिए रफ करते हैं। अब देखिए, अगर मैं कहूँ ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी सेल्स पाई जाती है, ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी सेल्स यानी कोशिका पाई जाती है, तो आप कह सकते हैं आरबीसी पाई जाती है। कितने कौन पाई जाती है सबसे ज़्यादा? आरबीसी पाई जाती है, जो इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा कि ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी किस सेल्स पाई जाती है? आरबीसी, वो 99% होती है। इतनी बात क्लियर। अगर मैं कहूँ रुधिर कणिका में क्या अंतर है, या हम कह सकता हूँ कि रुधिर लाल क्यों होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूँ रुधिर कणिका तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक रेड बना है, दूसरा सेल बना है। नहीं समझे? अगर मैं कहूँ, देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को बता देता हूँ, ये तो बात की बात है, छोटी छोटी हैं। देखिए मैंने एक तरफ लिखा सेल्स, कोशिका, दूसरी तरफ लिखता हूँ कॉर्पोसेल्स, कणिका जिसको कहते हैं। दोनों में डिफरेंट बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए डिफरेंट मैं लिख करके तब समझाता हूँ। क्या डिफरेंट मैं लिख करके समझाता हूँ? देखिए डिफरेंट क्या क्या होता है। पहला पॉइंट मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ, ये जो हैं ये गो फॉर सेल्स डिवीज़न के लिए होती हैं। अभी ये इसमें कोशिका विभाजन होता है, इसमें कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, विभाजन होता है। गो फॉर सेल डिवीज़न, गो फॉर सेल डिविजन्स। ओके, इंग्लिश वर्जन भी लिख दिया मैंने। इसमें देखा जाए, इसमें जो पॉइंट है इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें जो है नॉट गो फॉर सेल्स डिवीज़न पर, यानी कि नो गो फॉर सेल डिवीज़न, इसमें कोशिका विभाजन के लिए नहीं जाती हैं। इसमें कोशिका विभाजित
विभाजित होने नहीं जाती हैं। ओके, अगर और इसी पर कुछ नए तथ्य को देखा जाए, ये तो मान लीजिए कि मोटे तौर पे है, जो सेल्स कोशिकाएं होंगी, जो सेल हैं उसमें कोशिकाओं का विभाजन होगा, वो कोशिकाओं के विभाजन के लिए जाएंगे गो फॉर सेल्स डिवीजन। और कॉर्पोरेसिस क्या है, कणिका क्या है, इसमें नॉट गो फॉर सेल्स डिवीजन, इसमें कोशिका विभाजन होने के लिए नहीं जाती, होने के लिए नहीं जाती हैं, होने के लिए नहीं जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको मैंने इसीलिए बता दिया। एक तथ्य देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आरबीसी के विभाजन, या हम कह सकते हैं आरबीसी के निर्माण में कौन सी विटामिन मदद करती है, अगर मैं ये कहूं कि आरबीसी के निर्माण में कौन सी कोशिका मदद करती है, हेल्प कौन करती है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी के निर्माण में विटामिन B9 मदद करता है। B9 क्या करता है, मदद करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं लिखने वाले हैं, इसको आप लोग माइंड में लिख लीजिएगा या नोट में कहीं लिख लीजिएगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ, थोड़ा सा कई ऐसी स्थितियों के बारे में बता देता हूँ जिससे कि आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए डाउट। फिर उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। अब देखिए, आरबीसी के निर्माण यदि देखा जाए, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण देखिए, आरबीसी का निर्माण मुख्य तथ्य है वर्ण या अस्थिमज्जा, क्या अस्थिमज्जा हम कह सकते हैं। अस्थिमज्जा, बोन मैरो, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ओके, अस्थि मज्जा से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी चलने जा रही है, से मान लीजिए कि इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें आरबीसी का निर्माण होता है। ओके, इसमें आरबीसी का निर्माण होता है। फिर उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आरबीसी के बाद नेचुरल, या हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर अपरिपक्वता या अपरिपक्व आरबीसी बनेगा। ओके, तो यहाँ से धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से धीरे 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 परिपक्व होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर केंद्रक एंड माइटोकॉन्ड्रिया हट जाएगा।
लेंस का आकार लेगा, जिससे आरबीसी अधिक से अधिक रहे। ये तथ्य आपको याद करना है, ये तथ्य आपको क्या करना है, याद रखना है। किस लिए? ये तथ्य आपको भूले भूले से भूलना नहीं है, हर एक स्थितियों में ये आपको याद होना चाहिए। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो से होता है, इसमें आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा के बाद क्या होता है, माइटोकांड्रिया होगा। माइटोकांड्रिया में परिपक्वता आरबीसी का बनेगा। फिर यहाँ पर केंद्रक तथा माइटोकांड्रिया हट जाएंगे, तो यह लेंस के आकार का होगा, जिसमें आरबीसी की अधिकता होगी, जो 99% होता है। इतनी बात क्लियर? तो इसको आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, जब नहीं आएगा तब आप बताइएगा। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार। थैंक यू।